Hello everyone, this is Sakshi. Welcome back to the session again. And without wasting even 1 second of your time, let's get started with the thing and with the today's session. So, as we know that these are the last 6 days of your preparation, and these last 6 days will be deciding that whether you are getting selected and you are getting the college of your choice और नॉट। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्प्लीटली देखिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। The point that we have just last 6 days of the preparation and ये 6 days decide करेंगे that whether we are going to get selection or whether we are going to get the college of our choice or not. So make sure that you are preparing very hard for the examination. आप अपनी जी जान लगा दो, हर जगह से हट जाओ, सारे distractions को भूल जाओ। सिर्फ ये लास्ट 6-7 डेज़ हैं जिसमें आप अपना अगर बेस्ट दे दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की चेंज हो जाएंगी। So let's discuss firstly that for becoming a nursing officer you have just these last 6 days. अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस एंड आई वांट टू आस्क यू सेवरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके भी मन में होंगे शायद और जो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ द सिलेबस कंप्लीट, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट व्हाट्स योर मेंटल स्टेट, आप कैसा फील कर रहे हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर नीडिंग एट दिस टाइम? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रही हैं? एंड अ लॉट मोर थिंग्स। एंड थर्डली आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट व्हाट इज़ योर प्लान इन दीज लास्ट 6 डेज? आप लोगों ने भी कुछ चीज़ें डिसाइड की होंगी कि ये चीज़ें मुझे पहले कंप्लीट करनी है, ये लास्ट के डेज़ में मैं ऐसी चीज़ें कंप्लीट करूँगा। ये सारी चीज़ें जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपकी कैसी मेंटल स्टेट है, क्या आप फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप लोग अपनी स्लीप साइकिल में कितना टाइम दे रहे हैं सोने को, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट मुझे चाहिए है इन द रिप्लाईज। सो मेक श्योर टू गिव मी द फीडबैक, मेक श्योर टू गिव मी द रिप्लाईज। इसी की वजह से एंड इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी से जल्दी नए वीडियोज़ और ऑडियो सेशंस प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो लेट्स मूव टू द अदर थिंग। यहाँ पे हम लोग तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इज़ द सिलेबस कंप्लीट, अगर चीज़ें कंप्लीट हैं, कितनी है, नहीं है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रहना है, इसको डिस्कस कर रहे होंगे। एंड फिर उसके बाद इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारी 6 दिन में हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, ये कैसे कैसे हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। सो लेट्स मूव हियर। फर्स्टली let's discuss about the first thing that what is your status now. आपका बायोलॉजी में कितना सेक्शन कंप्लीट है? So if you would like me to suggest, so इस टाइम पे आपकी बायोलॉजी एटलीस्ट एक बार फुल्ली कंप्लीट होनी चाहिए। वो कंप्लीट होने के साथ साथ आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी का आपका एटलीस्ट एक बार कंप्लीट रिवीजन हो चुका होगा। अब फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट डन इट, जिनने एक बार भी रिवीजन नहीं किया है लेकिन इस टाइम तक वो अप्रॉक्सीमेटली सारी बायो को कवर कर चुके हैं, वेरी वेल डन। बट कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जिनके अभी कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स बचे होंगे या कुछ अच्छे लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी होंगी जो उन्हें बहुत पहले से आती थी और अभी उन्हें वो चैप्टर उठा के भी नहीं देखा है। तो ऐसी मिस्टेक मत करो। बहुत सारे सिंपल चैप्टर्स होते हैं जैसे कि सेल एंड जैसे कि स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन बींग्स, ये सारे चैप्टर्स हम लोगों को स्टार्टिंग से अच्छे लगते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़े हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें इस टाइम पे करना भूल जाते हैं। प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक। हमें बहुत सारी चीज़ों को और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स को साथ में लेके चलना है। तो लास्ट मोमेंट पे जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब उसके बाद में जब आपकी बायो कंप्लीट हो गई है तो आपके पास में अपने हाथ में एटलीस्ट आपको 60 में से 50 मार्क्स लेके आने। आफ्टर दैट कम्स द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन में अभी जितना भी सिलेबस आपका हुआ हो, दोनों में मैं बात कर रही हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो भी सेक्शन कंप्लीट हुआ, चाहे वो बात हो फिजिक्स की चाहे केमिस्ट्री की, तो अभी इसके आगे
आपका भी जितना भी सेक्शन कंप्लीट है इसके आगे आप नहीं जाएंगे। सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए हम लोग रिवीजन का टाइम रखेंगे। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपका जो भी सेक्शन कंप्लीट है, अगर आपके सारे के सारे इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अगर नहीं तो आप एक कंप्लीट दिन दे दो फिजिक्स और केमिस्ट्री को, जिसमें आप एटलीस्ट जो सबसे पहले जो वीडियोस में मैंने डिस्कस किया, अभी रिसेंटली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उनमें जो सबसे पहले जो चैप्टर्स को मैंने डिस्कस किया है वो चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट कर लो, उन चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज कर लेना। आफ्टर दैट कम्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश मोस्टली सभी लोगों की कंप्लीट हो गई होगी, 10 to 12 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैं चाहूँगी कि वो 10 से 12 वीडियो जो इंग्लिश के हमारे क्रैश कोर्स में प्रेजेंट है, तो वो क्रैश कोर्स के वीडियोज़ को आप लोग 2x मतलब कि कंप्लीट उसकी स्पीड चेंज करके उन वीडियोज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से उन चीज़ों को कंप्लीट करो या रिवाइज करो, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी फास्टली कंप्लीट हो पाए। तो आई वॉन्ट यू कि इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो इफ़ वी नो एंड इफ़ वी गैस कि हमारे पास में कुछ मार्क्स हैं, अप्रॉक्स 45 से 50 मार्क्स अगर हम रखें बायोलॉजी के लिए 60 में से, उसके बाद हम लोग अगर देखें कि इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो 30 में से हम लोग 10 मार्क्स ले आएंगे फिज़िक्स में, 10 मार्क्स ले आएंगे हम लोग केमिस्ट्री में। ओके तो अगर हम लोग बायोलॉजी में 45 भी मान रहे हैं तो 45, 55, 65, तो विच मीन्स कि हमको एटलीस्ट यहाँ पे जो 30 मार्क्स हैं इंग्लिश के, उसमें से हमको एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स लाना है एनी हाउ। तो इसमें आपको अभी ऐसे टेंशन नहीं करनी है कि अभी मेरे इतना चीज़ें हुई हैं, इतनी नहीं हुई हैं, कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगी। आपको बस ये ध्यान देना है कि अभी जो भी चीज़ें हो गई हैं इस टाइम पे आप आके अपना स्ट्रॉन्ग चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट व्हाट इज़ योर मेंटल स्टेट। सो इन दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि देखो, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत सारे लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे इसलिए टेंस्ड है कि पता नहीं अब मैंने जितनी प्रिपरेशन की है उतनी इनफ है कि नहीं, या फिर ऐसा भी लग रहा है, बहुत सुकून का बहुत बार मैसेज आया कि दीदी मैं पढ़ रही हूँ अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। अभी आपको सबसे पहले उठ के फॉर बीइंग हैप्पी, आपको सबसे पहले सुबह के सुबह जल्दी उठोगे आप, सुबह जल्दी उठ के आप लोगों को डेली के डेली छत पे, या फिर अगर आपके पास में गार्डन है या फिर घर पे आसपास कोई पार्क है, या ऐसे सुबह कोई भी टाइम, जिस भी टाइम में सुबह मतलब कोई भी जगह है, मीन टू से कोई भी जगह आप सुबह के टाइम जाएंगे, वहाँ पे आप नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप सुबह के टाइम में ये चीज़ें करने वाले हैं। सुबह के टाइम आप जाके थोड़ा छत पे घूमेंगे, सुबह के टाइम जाके आप थोड़ा मंदिर के आसपास जाएंगे, किसी पार्क में जाएंगे। इन सारी चीज़ों से पॉजिटिविटी आती है, इन सारी चीज़ों से आपको अपने ऊपर बिलीफ आएगा जब आप विदाउट फ़ोन के जाओगे। और ऐसा नहीं है कि खुद को एक भी टाइम आप लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल या जैसे भी बात आती है अकेले रहने की, उस टाइम पे आप लोग डरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वरीड या टेंस होने की कोई बात है ही नहीं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बहुत टाइम हो गया है, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चाहे कुछ भी हो रिज़ल्ट अच्छा होगा। और हमारे साथ में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए होती है। चाहे वो सिलेक्शन होना लिखा होगा तो वो होगा, आपकी प्रेपरेशन, आपकी सारी मेंटल स्टेट अच्छी होगी, सिर्फ तभी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि ऐसी टेंशन वेंशन सारी चीज़ें लेना छोड़ दो। हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आए हैं, एंड हम बहुत अच्छे से ही रिज़ल्ट को या अपने एग्ज़ाम को देने वाले हैं। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द थर्ड कैटेगरी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम एग्ज़ाम को कैसे दें, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, रिज़ल्ट किस टाइम आएगा, एंड अ लॉट मोर थिंग्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम कैसे देना है। ये मैं आपको 1 या 2 दिन पहले वीडियो में डिटेल में करके बताऊँगी, ताकि आपको उस टाइम पर जब सारी प्रेपरेशन हो चुकी होगी तो
तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया था तो एडमिट कार्ड उस टाइम पे 5 to 6 डेज़ पहले आए थे, तो यहाँ पे भी आपको 5 या 6 डेज़ पहले ही एग्ज़ाम एडमिट कार्ड्स आएंगे। 5 to 6 डेज़ मतलब कि आपके कल या परसों में एग्ज़ाम एडमिट कार्ड्स आ चुके होंगे। टाइमिंग आपकी 2 शिफ्ट में रहेगी। हर बार आपको 1 घंटे या 2 घंटे पहले ही सेंटर में जाना होगा। वहाँ पे आपको फिल करने के लिए और वेरिफिकेशन के लिए अलग से टाइम दिया जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम का कंप्लीट टाइम दिया जाता है। इसमें वो लोग चीटिंग नहीं कर सकते हैं कि आपको कम टाइम दें, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज रहती हैं। रिज़ल्ट या जो आपका स्कोर है वो आपको जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम दिख जाएगा। आपका स्कोर आपको जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम दिख जाएगा, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में आपकी क्या रैंक है वो सारी चीज़ें आपको 1 या 1.5 महीने बाद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उस टाइम पे मिलेंगी। अब उसके बाद मूव करते हैं टू द नेक्स्ट थिंग एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग कि हम लोगों की लास्ट 6 दिन में हम लोग कैसे डिस्कस करें या कैसे चीज़ों को डिवाइड करें कि अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि बहुत सारे ऐसे टाइम आ रहा है अभी कि मैं डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट गेटिंग द टाइम। अभी मुझे फीवर है, स्टिल आई एम मेकिंग दिस ऑडियो recording so that I will be able to help you. So here I have created a channel that is named A Journey with Sakshi. ये आपको Spotify पे अवेलेबल है। Spotify पे आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे A Journey with Sakshi तो आपको यहाँ पे ये मेरा पॉडकास्ट मिल जाएगा। इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो भी सेशंस उस पर डले हुए हैं वो अवेलेबल होंगे। तो कल जिस टाइम पे मैं यहाँ YouTube पे डाल रही हूँ उस टाइम पे यही सेम टू सेम ऑडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा Spotify पे भी। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ Spotify? सो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी पड़ती है, बट ना वो टेलीग्राम पे अच्छे से अवेलेबल हो पाती हैं चीज़ें कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, हर एक पर्सन को उतने ही अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं। सो यहाँ पे ये चांस है कि अगर आप लोग मुझे यहाँ Spotify पे या फिर YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं तो इस टाइम पे मैं आपको बहुत जल्दी आई कैन गिव यू क्विक रिप्लाई, है ना। आई कैन गिव यू द रिप्लाई मोर क्विकली, मतलब कि जैसे ही आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप सभी लोगों की सेम क्वेरीज है, तो मैं एक ऑडियो सेशन बना के तुरंत के तुरंत Spotify पे अपलोड कर सकती हूँ, जो कि आपको 10 to 15 मिनट्स में आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट। तो यहाँ पे अभी आप जब भी जाएँ Spotify डाउनलोड करो। Spotify जैसे ही डालोगे तो आपको ये वाली चीज़ ऐसा लोगो दिख जाएगा। Spotify डाउनलोड करो, गाने वाला जो ऐप है वो, उस Spotify पे सर्च पे जाओगे, आज जर्नी विद साक्षी क्लिक करोगे, आज जर्नी विद साक्षी में ये वाली मेरी फ़ोटो दिख जाएगी, ऐसे आपको चीज़ें दिख जाएंगी और उसके बाद में आपको सेशंस अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको फॉलो कर लो, क्योंकि इस टाइम पे अभी लास्ट 6 डेज़ में मैं डेली के डेली आप लोगों के रिवीजन से रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मेन है, कैसे कैसे सारी चीज़ें की जाएंगी, वो सारी चीज़ों की अपडेट्स मैं आपको जल्दी से जल्दी दे पाऊँ, इसलिए आई हैव मेड दिस Spotify सेशन। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट 6 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रेटजी या क्या प्लान रहना चाहिए। तो एज़ यू कैन सी हम लोगों ने सिर्फ 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो भी हो हम लोग एक दिन देंगे बस। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो हियर ऑल्सो कम्स सेशन, अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑन दिस चैनल वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आगे भी आपके एग्ज़ाम के बाद कैसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, क्या कट ऑफ होगा, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाएंगी। इन लास्ट 6 डेज़ में सबसे पहले हम लोग आज के दिन से या कल के दिन से आप लोग स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से तो आज के दिन, अभी जैसे ही ये 11:11 पे वीडियो देख रहे हैं, अभी से 12 बजे से आपको प्रेपरेशन अपनी बेस्ट तरीके से स्टार्ट करनी है। ये लास्ट 2 डेज़ में, मतलब स्टार्टिंग के 2 डेज़ में ऑन द 6th एंड लास्ट 5th डे, आपको मेनली ये लास्ट के 6 दिनों में 2 दिन डिवाइड करने हैं, जिसमें आप लोग बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं।
सबसे पहले एक दिन में आप लोग अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी, दूसरे दिन में आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। अब मुझसे ये मत बोलना कि आप लोगों से नहीं हो पाएगा, मैंने खुद दोनों की दोनों बुक एक दिन में कंप्लीट करी है ना। तो आपको अब फिर से सारा चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। चैप्टर के साइड में जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अलग से शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं वो करोगे। उसके बाद एक दिन दोगे, वो एक दिन जो भी चीज़ें आपने कल पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें बायोलॉजी की रीड करी हैं, उनको रिवाइज करने के लिए होगा। एंड लास्टली फिर हम लोग देखेंगे, हमारे पास 3 दिन चले गए हैं, 3 बचे हैं। जब हमारी बायोलॉजी एक बार हम लोग 11th 12th को रीड कर चुके होंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड शॉर्ट नोट्स और जो भी हाईलाइटेड थिंग्स है वो, उसके बाद एक दिन रिवाइज किया। उसके बाद अब हमको सेटिस्फेक्शन होगा कि मोस्टली इंग्लिश बस बचा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बस बचा है, बायोलॉजी हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में हम लोग एक दिन दे रहे हैं। जिन लोगों की फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर्ड है, वो लोग मेनली जो भी अब इस टाइम पे आपको अपने मेनली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो आपने जो भी इजी चैप्टर्स पढ़े हैं, वो इजी चैप्टर्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बस उनको रिवाइज करेंगे। एंड जो भी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हो और आपको लगता हो कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, मुझे अच्छे से आते हैं, तो उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। ये एक दिन हो गए, 4 दिन अब बचे हैं। अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग सारी चीज़ें, वी विल बी स्टडिंग एवरीथिंग, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो या बायोलॉजी हो। इस टाइम पे आके हम लोग सारी चीज़ों को मेन जिस्ट जो होता है, मतलब कि मेन जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, हमें पता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोग अपने वीक पॉइंट नहीं, हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इस टाइम पे फोकस देंगे कि हमारे जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो भी चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करेंगे। बिकॉज ये वो टाइम है जब हमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हैं। एंड बेसिक्स क्लियर हैं तो हम ये एग्ज़ाम निकाल के ही आएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हुई हो या आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई हो। आई होप कि ऐसे ही हम लोग जल्दी से जल्दी इन 6 दिनों में अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और इन 6 दिनों के बाद यू विल बी गेटिंग योर सिलेक्शन। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे एंड बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट होंगे कि आप लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर पाएंगे। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ। विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो, do like the video too and please don't forget to follow me on Spotify because कल से मैं डेली के डेली आप लोगों के लिए एक सेशंस अपलोड करने वाली हूँ Spotify पे, जहाँ पे हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग चीज़ें जो इस टाइम पे आपको ध्यान देनी है उनके बारे में बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ। विल बी कैचिंग यू वेरी सून in tomorrow's audio session. Thank you. Bye bye.